हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयशा। आप सब सुन रहे हैं मेरी नॉवल लव ऑफ रिवेंज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे भी सब्सक्राइब करें। यह नॉवल पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। गाइज एजे आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ कमेंट के और अपना रिव्यू देना एनेब्यूल। जब वंश देखता है कि मिस्टी का कंपाना अभी भी बैन नहीं हुआ है तो वहां जल्दी से जाता है और एक और कमाल आकार मिस्टी को उड़ा देता है। कुछ ही देर में वंश के डोर पर नॉक होती है तो जल्दी से गेट खुलता है तो सामने एक लेडी डॉक्टर खादी थी वहां उसे अंदर आने का रास्ता देती है तो वंश उसे कहता है कि जल्दी से चेक करो। डॉक्टर वंश को अच्छी तरह से जानती थी और वह वंश को घूर कर देखने लगती है और उससे पूछते हैं तुमने इसके साथ क्या किया है तो वह इरिटेट होकर कहता है या आप पहले से देखो तो वह डॉक्टर से कुछ नहीं कहती है और एक नज़र मिट्टी को देखते हैं। मिस्टी एक मासूम से बच्चे की तरह लग रही थी, उसके हाथ में अभी भी डुगू को पकड़ा हुआ था वहां डुगू को छोड़ने के लिए। वह डॉक्टर वंश से कहते हैं कि तुम बाहर जाओ, मुझे ऐसे चेक करना है तो वंशु उसे कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसे मैं आप मेरे सामने ही चेक कीजिए। डॉक्टर के अस को घूर कर देखने लगती है तो वो वंशी इरिटेट होकर कहता है ठीक है कहकर बाहर चला जाता है। अस्क के जाने के बाद डॉक्टर मिस्टी को अच्छे से चेक करने लगती है। कुछ देर बाद वह मिस्टी को अच्छे से चेक करने के लिए बाहर एक जाती है और वंश से कहते हैं शायद ये कुछ ज़्यादा देर तक गैल में रही, इस वजह से इसे बुखार हो गया है और इसके लिए कमजोरी भी है या कुछ दवायां हैं या कहकर वह दवा का पर्चा हुआ कैसे सहायक अमन को दे देती है तो अमन दवा लेने चला जाता है और वही वह डॉक्टर अपने हाथ बंधे हुए वंश को एक तक देखने लगती है तो वंश उसकी ऐसी नज़रों को देखकर मन में कहता है या साला अमन ऐसे मुझे फांसिंग का एक मौका भी नहीं छोड़ता है, इसे क्या जरूरी थी इनको यहाँ लाने की, आप यहाँ मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हैं। तब भी डॉक्टर के आवाज़ वंश के कानों में आती है अब तुम मुझे बताओगे कि यह लड़की कौन है और तुम्हारे कमरे में क्यों है, क्या कर रही है और आईएसआई हालात कैसे हुए। तो वंश से गहरी सांस लेता है और कहता है ये मेरी बीवी है और मैंने आज ही शादी की है। वही ये सुनकर वही सामने वाली औरत अपनी आंखें बड़ी करके वंश को एक तक देखने लगती है और उससे पूछती है वंश तुमने अचानक शादी कर ली और वह मुझे बताया भी नहीं। तो वंश कहता है कि आप ही तो चाहती थी कि मैं शादी कर लूं तो कर ली मैंने शादी, यह कहकर वहां जल्दी से अपने कमरे में जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। वहां औरत वही खादी की खादी रह जाती है वहां और कोई नहीं वंश की मॉम की सबसे अच्छी दोस्त सुनीता था जो कि वंश की फैमिली डॉक्टर थी। वह वंश को अपने बाप का तार मानती था और वंश बायूज अपनी माँ मानता था। उसका पास इस वक्त सुनीता सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। वह है सुनीता जी जो बाहर खड़ी थी। वह सोचते हैं कि तुम्हें आज नहीं तो कल मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ